हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पढ़ाऊंगा जो एक आयनिक इक्विलिब्रियम का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। एनसीईआरटी बुक के अंदर इसका ये लास्ट टॉपिक है या सेकंड लास्ट टॉपिक है। और इस पे जब भी आप 11th के क्वेश्चन देखेंगे, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का क्वेश्चन आता है, फाइनल हो या फिर आपके यूटीज हो, उसमें आपका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का क्वेश्चन आता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा। स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी करे। चलिए, इक्विलिब्रियम, ये बेसिकली आयनिक इक्विलिब्रियम का पार्ट है आपका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। क्लियर? ये जो पोर्शन है 11th का है, जेई नीट में भी इसके क्वेश्चंस आते हैं, अच्छा, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऐसे सॉल्ट्स का होता है जो बहुत ही कम सॉल्युबल होते हैं, बहुत ही कम सॉल्युबल। ऐसे सॉल्ट्स जो बहुत ही कम रेयरली सॉल्युबल होते हैं उनको बोलते हैं स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। उसी के लिए ये जनरली वैलिड होता है। वैसे करना चाहे तो किसी के भी कर सकते हैं, लेकिन बेसिक टर्म में सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऐसे सॉल्ट्स के लिए ही वैलिड होता है जो बहुत ही कम सॉल्युबल होते हैं, उसे बोलते हैं स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट when sparingly soluble salts like sparingly soluble salt, दिख रहा है आपको? sparingly soluble salts like लेड का क्लोराइड, सिल्वर का क्लोराइड, सल्फेट ऑफ बैरियम, निकल का हाइड्रोक्साइड, साइनाइड ऑफ सिल्वर, ठीक है, और ईटीसी और भी हो सकते हैं। ये ऐसे सॉल्ट्स होते हैं जो बहुत ही कम सॉल्युबल है, जो बहुत ही कम सॉल्युबल होते हैं, जिसको हम बोलते हैं स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। क्या बोलते हैं? स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। when sparingly soluble salts like ये is dissolved in water, equilibrium is established between undissolved solid salt and dissolved solid salt, या फिर dissolved salt भी बोल सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे सपोज कहता हूं मेरे पास एक सॉल्ट है, वो है AX, इसमें मैंने पानी डाला और ये बाद में जैसे ही अपने आयंस में डिसोशिएट हुआ उसके बाद इसमें इक्विलिब्रियम आ गया। A पे आ गया प्लस और X पे आ गया नेगेटिव चार्ज और ये क्लियर? इस सॉल्ट के रेस्पेक्ट में, और ये कैसा सॉल्ट है? स्पेरिंगली सॉल्युबल। क्या ये स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है? स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। कोई भी रैंडम ले लिया मैंने, AX, ठीक है, A है आपका इसके अंदर कैटायन और X है आपका इसके अंदर एनायन। इसके अंदर पानी डाला तो जो ये आपका जो पोर्शन हुआ ये है डिसॉल्व सॉल्ट। कौन से? डिसॉल्व। और ये जो रिएक्टेंट होगा वो होगा अनडिसॉल्व सॉल्ट। इन दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा, मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, स्पीड या रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल हो जाएगी। क्लियर? अब इसको हम ड्राइव करते हैं, इसकी एक्सप्रेशन। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में एक वर्ड आता है KSP। इक्विलिब्रियम आपने पढ़ा हुआ है। इक्विलिब्रियम में अगर मैं किसी कंसंट्रेशन के रेस्पेक्ट में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालता हूं तो उसे बोलते हैं Kc। किसी प्रेशर के रेस्पेक्ट में निकालते हैं तो Kp, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर Kp, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू कंसंट्रेशन Kc। क्लियर? और किसी एसिड के रेस्पेक्ट में निकालूंगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो होता है Ka, किसी बेस के रेस्पेक्ट में निकालूंगा तो Kb, वाटर के रेस्पेक्ट में तो Kw। ऐसे ही यहां पे अगर मैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालूंगा तो हो जाएगा KSP। K तो आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा और S फॉर सॉल्युबिलिटी, P फॉर प्रोडक्ट। क्लियर? यहां पे लॉ लगा, पहले इस पे देखिए, जब टाइम 0 होगा तो ये अभी अनडिसॉल्व है, प्रोडक्ट तो होगा ही नहीं, ये अनडिसॉल्व है, ये होगा 1। क्या होगा? 1। क्या होगा? 1। प्रोडक्ट क्या होगा भाई? 0 0। प्रोडक्ट होगा ही नहीं क्योंकि ये पानी और AX अलग अलग बीकर में है। जब दोनों को डालूंगा एक साथ तभी आपके क्या प्रोड्यूस होंगे? उसके आयंस प्रोड्यूस होंगे। क्लियर? उसके बाद सपोज मैंने इन दोनों को डाल दिया, उसके बाद आएगा टाइम एट इक्विलिब्रियम का। कौन सा? टाइम एट इक्विलिब्रियम। टाइम एट इक्विलिब्रियम में सुनिए ध्यान से, टाइम एट इक्विलिब्रियम में जो AX है उसमें से कुछ पार्ट AX का सॉल्युबल होके कहां चला जाएगा? प्रोडक्ट साइड में। कहां चला जाएगा? प्रोडक्ट साइड में। तो यहां हो जाएगा 1 - S हो जाएगा, और यहां पे जो S डिनोट करेंगे S फॉर सॉल्युबिलिटी, S फॉर सॉल्युबिलिटी। S क्या होगा? सॉल्युबिलिटी। अब आपको पता है भाई कि जो AX है वो कैसे सॉल्ट्स है? वो बहुत ही कम घुलनशील, बहुत ही कम डिसॉल्व होने वाले सॉल्ट्स है। इसका मतलब जो A1 - S होगा वो उसमें S जो है वो बहुत कम मात्रा में है, तो ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा किसके? 1 के। ऑलमोस्ट इक्वल होगा 1 के।
अच्छा इसकी स्टोइशियोमेट्री देखिए, इसकी स्टोइशियोमेट्री 1 है, इसकी 1 है, इसकी 1 है। अच्छा यहां से निकला क्या 1 में से कितना पार्ट डिसोसिएट हुआ उसका, या कितना सॉल्युबल हुआ S, तो यहां भी कितना जाएगा S, यहां भी क्या जाएगा S, ठीक है। अब यहां लगाएंगे अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम क्या कहता है जी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू K फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट न्यूमरेटर में और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिनोमिनेटर में, और जो भी उसकी स्टोइशियोमेट्री होगी वो रेज टू द पावर में कन्वर्ट हो जाती है। क्लियर, तो ये है आपका A पे प्लस ये हो जाएगा X पे नेगेटिव। क्लियर, इन दोनों की स्टोइशियोमेट्री 1 है तो 1 1 लगा लीजिए, या फिर ना लगाएंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर, अच्छा AX आपका यहाँ रिएक्टेंट है तो वो नीचे आ जाएगा, और AX का भी स्टोइशियोमेट्री क्या है जी 1 ही है तो 1 लगा दीजिए। क्लियर, ठीक। अब यहाँ पे इसकी वैल्यूज डालते हैं। K इज इक्वल टू A प्लस की क्या है इक्विलिब्रियम पे, इस पे नहीं देखना हमें, इस पे नहीं देखना, इस पे देखना है, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम सिचुएशन है। ये वाले सिचुएशन कौन सी, इक्विलिब्रियम, हम लॉ लगा रहे हैं इक्विलिब्रियम का तो इक्विलिब्रियम पे ही लगाएंगे, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे। तो ये हो जाएगा आपका S, ये हो जाएगा S, क्लियर, ये हो जाएगा 1 माइनस S, या फिर आप इसको 1 माइनस S को ऑलमोस्ट 1 के इक्वल है वो भी ले सकते हैं। क्लियर, तो अप्रोक्सीमेटली ये 1 हो गया। क्लियर, अच्छा अब जब ये 1 जब K से मल्टीप्लाई करेगा तो ये आपका बन जाएगा, ये 1 मल्टीप्लाई किया, ये तो स्क्वायर हो गया उनका, ये बन जाएगा KSP, क्या बन जाएगा KSP, जिसे मैं बोलूंगा कांस्टेंट ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। KSP क्या बन जाएगा, कांस्टेंट ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, कांस्टेंट ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ये और ये जब मल्टीप्लाई हुए। क्लियर, तो यहां पे लिख लीजिए KSP कांस्टेंट ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, कांस्टेंट ऑफ सॉल्युबिलिटी। क्लियर, कांस्टेंट ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ये आपका एक नॉर्मल सॉल्ट के लिए था जो AX है। अब मैं आपको इससे कॉम्प्लिकेटेड सॉल्ट्स निकाल के दिखाता हूं। KSP और S के बीच में हर अलग अलग सॉल्ट के लिए अलग अलग रिलेशन जनरेट होंगे। तो ये तो नॉर्मल था AX, अब देखिए दूसरा, फोटो खींच लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सपोज एक और लेता हूं जी मैं, मेरे पास सॉल्ट है AX2, सपोज AX2, इसमें मैंने पानी डाला तो ये किस में कन्वर्ट होगा, A पे 2 प्लस इन एक्वस, 2x नेगेटिव इन एक्वस। क्लियर, ओके। जब टाइम 0 था तो ये 1 होगा, ये 0 0, याद रखिएगा इसकी स्टोइशियोमेट्री 1 है, इसकी स्टोइशियोमेट्री 1 है, इसकी 2 स्टोइशियोमेट्री है। क्लियर, ठीक है। अब टाइम आया कौन सा आपका, इक्विलिब्रियम का सपोज टाइम आ गया, तो इसमें से 1 माइनस S गया जो ऑलमोस्ट इक्वल होगा किसके, 1 के। क्लियर, अच्छा इस यहां से निकला क्या S, तो यहां पे क्या जाएगा 1 स्टोइशियोमेट्री, यहां से जितना निकला है वहीं जाएगा स्टोइशियोमेट्री के अकॉर्डिंग, तो ये S होगा। इसके लिए ये 1 है और इसको देखेंगे तो 2 है, तो जितना निकलेगा यहां से डबल जाएगा 2S। अब यहां लगा देते हैं फिर से लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, सीधा KSP ले लेते हैं, KSP, क्योंकि जो उसका डिनोमिनेटर होगा वो तो मल्टीप्लाई हो जाएगा फिर से K से, और KSP जनरेट कर देगा और प्रोडक्ट आपका ऊपर रहेगा। क्लियर, ये है आपका A2 प्लस ये 1, 2x नेगेटिव का स्क्वायर। क्लियर, अच्छा KSP A, ये वाली चीज S है, ये वाली चीज 2S है, और स्टोइशियोमेट्री जो है 2 है तो स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो KSP और इसके बीच में रिलेशन ड्राइव हुआ वो हुआ आपका 4S, मल्टीप्लाई कर लेंगे पूरा तो ये इक्वल में ये इक्वल है, ठीक है, 4S क्यूब, ये रिलेशन ड्राइव हुआ KSP, ये वाला रिलेशन। क्लियर, एक और देखते हैं। सपोज है हमारे पास
A2X, सपोज A2X, क्लियर। ये दूसरा सॉल्ट है, सपोज इसमें ले लिया ये इक्विलिब्रियम, टाइम एट 0, टाइम एट इक्विलिब्रियम, ये 1 होगा। आयंस में तो आप तोड़ लेंगे भाई, क्लियर, आयंस में तो आप इसको तोड़ ही लेंगे। ये 0 0, जब जैसी टाइम आए, इसकी स्टोइचियोमेट्री 1 है, इसकी 2 है, इसकी 1 है, क्लियर। तो यहां से निकलेगा 1 माइनस एस, जो ऑलमोस्ट बराबर होगा किसके, 1 के, किसके 1 के, क्योंकि ये आपको पता है A2X, AX2 या फिर AX, इससे पहले वाले सॉल्ट लिए थे वो कैसे सॉल्ट्स हैं, जो बहुत ही कम डिसॉल्व होते हैं, स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, क्लियर। तो यहां से अगर आपका S निकला है 1 स्टोइचियोमेट्रिकल, तो यहां आएगा 2S, यहां आएगा S। यहां लगाते हैं फिर से, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होगा फिर से, KC क्यों सॉरी KSP, प्रोडक्ट ऊपर रिएक्टेंट नीचे, और रिएक्टेंट तो आपको पता है 1 होके K से मल्टीप्लाई होकर KSP जनरेट कर देगा वो, ये हो जाएगा, क्लियर। तो KSP यहां पे हो जाएगा, ये हो जाएगा 2S का स्क्वायर, ये हो जाएगा स्क्वायर है ये S हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 4S क्यूब, तो ये जाएगा KSP इज इक्वल टू 4S का क्यूब। यहां पे फिर से यही जनरेट होगी रिलेशन, इन दोनों में एक ही जनरेट होगी। आपको मैं कुछ सॉल्ट दे रहा हूं, आप उसके KSP और S के बीच में रिलेशन ड्राइव करिएगा। आपको मैं कुछ सॉल्ट दे रहा हूं, उसमें KSP और S के बीच में रिलेशन ड्राइव करिए, क्लियर। इसको नोट कर लीजिए। देखिए सपोज क्वेश्चन में लिख देता हूं, ड्राइव अ relationship between KSP and S for the following salt, for the following salts, और सॉल्ट है आपके 3 दे रहा हूं, सॉल्ट A, सॉल्ट B, सॉल्ट C, क्लियर। एक है आपका AX3, एक है A2X3, एक है A2X5, ये 3 सॉल्ट है। इनके में आपको KSP और S के बीच में रिलेशन ड्राइव करना है, जो अभी ड्राइव किया मैंने, क्लियर। अब बढ़ते हैं KSP के न्यूमेरिकल्स के ऊपर। जो सबसे पहले न्यूमेरिकल कराऊंगा वो होगा आपका NCERT का प्रॉब्लम नंबर 7.27 देखते हैं। ये देखिए 26 है, सॉरी इसके बाद 27 आएगा। दो है बेसिकली न्यूमेरिकल, एक है 7.26, एक है 7.27, क्लियर। तो देखते हैं इसको। इसमें आपको लॉग और एंटी लॉग का भी यूज करना पड़ेगा, क्लियर। लॉग और एंटी लॉग का यूज करना पड़ेगा, तो आपको अगर नहीं आता तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपनी लॉग और एंटी लॉग की वीडियो डाल दूंगा, उसको देख के आप उसको पूरा प्रॉपर सॉल्व करेंगे, क्लियर। क्योंकि यहां मैं लॉग और एंटी लॉग नहीं सिखाऊंगा आपको, क्लियर। वो लास्ट वीडियो में बना दी है मैंने, लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप देख के उसको सॉल्व कर लीजिएगा प्रॉपर, क्लियर। मैं बस सोल्यूशन ड्राइव कर दूंगा और आपको बता दूंगा कि किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है, क्लियर। चलिए क्वेश्चन है कैलकुलेट, क्वेश्चन इज कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी, मतलब S निकालना है और सॉल्ट दे रखा है A2X3 इन प्योर वाटर, एज्यूमिंग दैट नाइदर काइंड ऑफ आयन रिएक्ट विद वाटर। मतलब आयन जो है वो वाटर से रिएक्ट नहीं कर रहे, बस वो डिसोसिएट हो रहे हैं, रिएक्ट नहीं कर रहे, बस वो डिसोसिएट हो रहे हैं, क्लियर। और आपको सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ ये KSP की वैल्यू दे रखी है जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन कुछ इस तरीके से होगा, A2X3 के अंदर मैंने पानी डाला और ये अपने आयंस में टूट गया, ये
अपने आयंस में ये टूट गया। जब टाइम था 0 और दूसरा टाइम होता है इक्विलिब्रियम का। आपको पता है ये जो A2X है सॉल्युबिलिटी निकल रही है, तो कैसे सॉल्ट्स पे चल रहा है ये स्पेरिंगली सॉल्युबल, जो बहुत ही कम 1 2 3 4 5% डिसोसिएट होते हैं। तो इनिशियली ये 1 होगा, ये 0 होगा, ये 0 होगा। फिर इसकी स्टोइचोमेट्री है 1, इसकी 2 है, इसकी 3 है। क्लियर? तो यहां पे ये हो जाएगा 1 माइनस एस, ये हो जाएगा 2s एंड दिस इज व्हाट बेटा जी 3s। क्लियर? गॉट इट? ओके, अब इस पे लगाते हैं लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, कलर चेंज कर लेते हैं बेटा जी। देखिए, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम क्या कहता है? केएसपी डायरेक्ट लगा दो बेटा जी। चलो फिर से मैं लगाता हूं स्टार्टिंग से ही। के प्रोडक्ट ऊपर, रिएक्टेंट नीचे, ये स्क्वायर है। क्लियर? ठीक। अब आपको पता है जो A2X3 है वो इक्विलिब्रियम पे ऑलमोस्ट इक्वल है किसके? 1 के। तो मैं इसको सीधा मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 1 ही आ जाएगा। इसको इंप्लाई कर देते हैं। देखिए, मतलब यहां जो KSP जनरेट होगा वो 2A, ये 2s हो जाएगा और पावर क्या है इसकी 2। यहां क्या हो जाएगा ये 3s और पावर क्या है इसकी बेटा जी? पावर है इसकी 3। क्लियर? ठीक, क्लियर। अब यहां पे जब मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, इसको करेंगे तो ये 27 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जब सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करके देखिएगा 108 आएगा। क्या आएगा? 108 KSP इज इक्वल टू 108 S की पावर 5। यह आपका रिलेशन जनरेट हो गया। क्लियर? अब मुझे यहाँ पे KSP थोड़ा ना निकालना, क्योंकि KSP तो गिवन दे रखा है जी। KSP तो क्वेश्चन में गिवन है 1.1 into 10 की पावर -23 KSP इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट या कांस्टेंट ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट आपको गिवन दे रखा है। क्लियर? तो अब यहाँ वैल्यू डालते हैं और मुझे निकालना है S यहाँ पे, लेकिन S के ऊपर पावर है 5, तो यहां मैं लगाऊंगा लॉग की प्रॉपर्टी। लॉग को दोनों साइड में यहां पे मल्टीप्लाई करूंगा, टेकिंग लॉग बोथ साइड करूंगा। तो पहले अप्लाई करता हूं, KSP की वैल्यू डालता हूं 1.1 into 10 की पावर -23 इज इक्वल टू 108 S5। क्लियर? ठीक। अब देखिए यहाँ पे ये सपोज हो गया, इसको नीचे भेजता हूं। ये 1.1 into 10 की पावर -23 और ये हो गया 108। क्लियर? और ये S5, इसको मैं लिख देता हूं, इसको 110 बनाता हूं, 110 और 10 की पावर 2 बढ़ा दूंगा ऊपर माइनस में। मैथ्स वाले बच्चों को बहुत जल्दी समझ आ गया होगा मैंने क्या कर दिया। क्लियर? ठीक। अब मैं 110 को इससे डिवाइड कर देता हूं। देखिए कर देता हूं, एक सेकंड दीजिए। 110 डिवाइड बाय 108, ये वैल्यू आ गई आपकी S की पावर 5 इज इक्वल टू, S यहां ले लिया, ठीक है, S की पावर 5, ये हो गया 1.019 इंटू 10 की पावर -25। क्लियर? अब यहां पे मैं लूंगा टेकिंग लॉग बोथ साइड, लॉग ले लूंगा, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों साइड लॉग। ठीक है? तो ये हो जाएगा आपका लॉग S की पावर 5। ठीक है? और प्रॉपर्टी लगाएंगे तो 5 आगे आ जाएगा, ये लॉग x हो जाएगा। ये हो जाएगा फिर लॉग 1.019 इंटू 10 की पावर माइनस। क्लियर? इसको आप सॉल्व करिएगा, यहां से s निकाल लीजिएगा। क्लियर? तो आपका s की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है? बेसिकली इसमें लॉग और एंटी लॉग का यूज होगा, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा वीडियो, आप लोग देख के इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। क्लियर? बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे, जो है 7.27 लास्ट। क्लियर? नोट करना है, नोट कर लीजिए। इसी फॉर्मेट पे आपको सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के क्वेश्चंस करने होंगे जो इंपॉर्टेंट है। जब आप फाइनल दे रहे होंगे तो आप देखिएगा कि केएसपी के क्वेश्चन आते हैं, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के क्वेश्चन आते हैं, और थर्मोडायनेमिक्स में जैसे हैशेस लॉ ऑफ एंथैल्पी समेशन इंपॉर्टेंट है, वैसे ही सेम है, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्लियर? बढ़े नेक्स्ट पे।
ये क्वेश्चन है लास्ट 7.27 क्या क्या रखा है, द वैल्यू ऑफ KSP ऑफ टू स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स। पहला सॉल्ट है ये एंड दूसरा है ये, और पहले वाले का KSP की वैल्यू ये दे रखी और दूसरे वाले की दे रखी है ये नीचे, क्लियर, मल्टीप्लाई करके। क्वेश्चन पूछा गया है विच सॉल्ट इज मोर सॉल्युबल, एक्सप्लेन। तो सबसे पहले दोनों को क्या निकालेंगे, S की वैल्यू पहले देख लेते हैं एक एक करके। पहले चलते हैं NiOH के रिस्पेक्ट में, NiOH का ट्वाइस पानी डाला इसके अंदर, ये Ni2 प्लस एक्वस में प्लस 2 मोल्स ऑफ OH नेगेटिव एक्वस में डिसोसिएट हो गया, T0 T एट इक्विलिब्रियम 1 0 0, ये हो जाएगा 1 माइनस S जो ऑलमोस्ट 1 के इक्वल होगा, ये हो जाएगा 1, ये सॉरी ये हो जाएगा S, ये हो जाएगा 2S, क्लियर। यस, अब यहां लगाऊंगा अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ केमिकल, अकॉर्डिंग टू द CE डाल देता हूं, केमिकल इक्विलिब्रियम, क्लियर। तो ये जाएगा KSP Ni। देखिए न्यूमेरिकल्स में स्टेप मार्किंग होती है, अगर आप स्टेप लिखते हैं, लॉ लगाते हैं, लॉ के एक्सप्रेशन डालते हैं, उसके बाद उसकी वैल्यूज पुट करते हैं, तो वो इंपॉर्टेंट रहता है। इस पे आपको 11th में चलो ना भी देता हूं, लेकिन 12th में जो बोर्ड की चेकिंग होती है उसमें इसी पैटर्न पे टीचर्स चेक करते हैं, क्लियर। KSP की वैल्यू कितनी है भाई इसकी, 2.0 इंटू 10 की पावर माइनस 15 इज इक्वल टू 4S क्यूब, क्लियर। लॉग लगाएंगे, लॉग बोथ साइड, यहां पे फिर से वही प्रॉपर्टी लगेगी, लॉग 2.0 इंटू 10 की पावर माइनस 15 इज इक्वल टू लॉग 4, सॉरी इसको 4 को पहले ले लेंगे नीचे, इसको काट देंगे पहले बेटा, इसको काट देंगे 2 ऐसा हो जाएगा, ये नीचे भेज देंगे, तो ये 0.5 इंटू 10 की पावर माइनस 15 इज इक्वल टू S क्यूब। अब यहां लॉग ले लेंगे, लॉग बोथ साइड, ठीक है। तो यहां हो जाएगा लॉग, इसको सॉल्व कर लेंगे, इस तरीके से हो जाएगा। यहां से आपको S बताना है, इसके लिए जो निकलेगा S और इसमें जो S निकलेगा दूसरे के लिए कौन है, AgCN, AgCN। दोनों के S को कंपेयर करेंगे और जिसका S ज्यादा होगा वो ज्यादा सॉल्युबल होगा। अच्छा, आंसर जो आएगा इसका वो है निकल का हाइड्रोक्साइड, वो ज्यादा सॉल्युबल होगा, क्लियर, ठीक। ये आपका टूट जाएगा इसके अंदर, टाइम 0, टाइम एट इक्विलिब्रियम, ये 1 माइनस S जो ऑलमोस्ट 1 के बराबर होगा, ये 0 0 S। तो KSP जो जनरेट हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा वो आपका S का स्क्वायर, क्लियर। और KSP की वैल्यू दे रखी है 6 इंटू 10 की पावर माइनस 17 S। तो इधर अंडर रूट मार के निकाल लेंगे इसका, ठीक है। इसको भी यहाँ से, यहाँ इसका S, इसका S, इसको ले लेंगे S1, यहाँ जो निकलेगा इसको ले लेंगे S2, क्लियर। जिसका S1 ज्यादा होगा, जिसका S ज्यादा होगा वो ज्यादा सॉल्युबल होगा, क्लियर। वैसे आंसर निकलेगा इसका निकल हाइड्रोक्साइड, इसका आंसर है बेसिकली, क्लियर। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन, क्लियर, फिक्स है भाई। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो इनको कर लीजिएगा। अगर कोई भी डाउट हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए टेक केयर।